बड़ी मजेदार बात है ना कि अगर मैं आपसे कहूं कि एक हॉल में बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं, आप उनकी गिनती करके मुझे बताइए। लेकिन शर्त यह है कि आपको सिर्फ उन्हीं बच्चे को गिनना है जिन्होंने हरे रंग के कपड़े पहने हैं, या फिर उन्हीं बच्चों को गिनना है जिनके कपड़े का रंग काला है। तो मैं आपको गिनती करने तो कह रहा हूं, लेकिन साथ ही साथ मैं एक शर्त लगा रहा हूं कि सिर्फ उन्हें गिनिए जिनकी बात मैं कर रहा हूं। यानी सभी बच्चे को नहीं गिनना है, कुछ खास चीज को, कुछ खास बच्चों को, कुछ खास रंग को गिनना है। तो जब ऐसी सिचुएशन आती है तो हम उसे कहते हैं काउंट इफ। इसका मतलब गिनो अगर, यानी शर्तों के साथ किसी चीज को गिनती करना। वैसे ही मैंने एक डेटा आपके सामने तैयार कर रखा है जो कुछ इस प्रकार है। सीरियल नंबर है, कुछ नाम है और कुछ उम्र है। उनके बारे में मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि उनके उन्हें ग्रीन कार्ड, यानी कि मान लीजिए कोई एक फैसिलिटी वाली कार्ड है जो उन्हें मिली है उनके एज के अनुसार। मान लीजिए वो 50 से ऊपर की उम्र के हैं तो मैंने उनको ग्रीन कार्ड यस करके रखा है, और जो 50 से नीचे की उम्र के हैं उनका मैंने ग्रीन कार्ड नो करके रखा है। तो मुझे यहाँ पे डेटा चाहिए क्या, वो देखिए। मुझे, मैं पहले आपको सिंपली पहले काउंट करके दिखाऊंगा कि बिना किसी शर्त के काउंट कैसे करेंगे, और साथ ही साथ काउंट करते समय जो शर्त मैं लगाने वाला हूँ वो कैसे होगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ काउंट के बारे में कि कुछ इस तरह से काउंट इफ मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कि मैं यहाँ क्या बताने वाला हूँ। मैं इसमें लिख देता हूँ काउंट इफ। मैं इसलिए लिख दे रहा हूँ ताकि आपको ये एटलीस्ट क्लियर हो कि इन जगहों पे ही काउंट इफ का फॉर्मूला मैं लगाने वाला हूँ। अब ये देखिए कि कुछ ये 16 लोगों का डेटा मेरे सामने है। मैं एक एक करके भी चाहूं तो गिन सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। आप भी गिन सकते हो, लेकिन यही डेटा अगर काफी बड़ा हो तो गिनने के लिए यहाँ पे चूंकि अल्फाबेट लिखा हुआ है तो गिनने के लिए हम लोग काउंट ए का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ये जो काउंट करने वाले हैं ये काउंट ए का इस्तेमाल करेंगे। क्यों? क्योंकि जो अल्फाबेट की गिनती होती है उसके लिए काउंट ए यानी काउंट अल्फाबेट का ए का इस्तेमाल होता है। यहाँ पे मैं इक्वल्स टू लगा के काउंट ए। अब आपको ये डाउट हो सकता है कि काउंट और काउंट ए में क्या अंतर है। अगर मैं डिजिट को काउंट करता, किसी नंबर को काउंट करता तो काउंट का फॉर्मूला लगाता, लेकिन अगर मैं अल्फाबेट को गिन रहा हूँ ए से लेके जेड के बीच में कुछ भी, तो मैं काउंट ए का फॉर्मूला लगा रहा हूँ। यानी काउंट इफ के साथ साथ आपका काउंट और काउंट ए भी आज क्लियर हो ही जाएगा। तो काउंट ए का फॉर्मूला देखिए यहाँ पे शो हो रहा है, काउंट ए मैंने लगाया। इसको काउंटा भी बोलते हैं, आपकी मर्जी, आप जो भी बोलना चाहें। काउंट ए, और मैं पूरा एरिया सेलेक्ट कर दे रहा हूँ। मैं इस एरिया के अंदर जो भी अल्फाबेट्स हैं उन्हें गिनिए। ठीक है, मैं ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर प्रेस कर रहा हूँ। यहाँ पे 16 क्यों आया? जैसे कि मैंने सीरियल नंबर पहले ही लिख रखा है कि यहाँ 16 लोगों की डिटेल है मेरे पास। यहाँ पे 16 लोगों की डिटेल यहाँ पे दिख रही है। बाई चांस किसी का डिटेल यहाँ पे मैं खाली कर दूं तो ये देखिए 15 हो गया, ये ब्लैंक कर दूं तो यहाँ पे ये 15 या 14 हो जा रहा है। तो इस तरह से आपको समझना है कि काउंट ए कैसे काम करता है। अब आपको ये समझना है कि काउंट इफ का इस्तेमाल, यानी शर्तों का इस्तेमाल कब कहाँ कैसे करना है। मुझे टोटल यस वालों की डिटेल चाहिए, जिनको भी डेटा मिल रहा है, ग्रीन कार्ड मिल रहा है, उनकी कितनी संख्या है, यानी यस वाले कितने लोग हैं, मुझे वो चाहिए। उसके लिए मैं इक्वल्स टू काउंट इफ, काउंट इफ का फॉर्मूला लगा दे रहा हूँ। उसके बाद मुझे एरिया देना है कि किस एरिया के अंदर मैं गिनने जा रहा हूँ। मैं पूरा रेंज सेलेक्ट कर रहा हूँ। रेंज सेलेक्ट करने का मतलब होता है उस पर्टिकुलर जोन का टोटल एरिया का मुझे गिनती करना है। अब उस एरिया में जो शर्त है, शर्त क्या है? वाई, यानी यस वालों को गिनना है। तो इस पूरे एरिया में कॉमा देकर इन्वर्टेड कॉमा में वाई में प्रेस कर दे रहा हूँ कि मुझे सिर्फ वाई वालों की गिनती चाहिए, यस वालों की गिनती चाहिए। ब्रैकेट बंद और एंटर प्रेस कर देना है। टोटल 8 लोग हैं जिनको ये कार्ड मिलने वाला है। मैं ऐसे भी गिन के दिखाता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए सिंपल है, आपके सामने क्लियर हो गया। छोटा डेटा है तो मैं आराम से गिन रहा हूँ, बड़ा डेटा होता तो दिक्कत हो जाती। काउंट इफ का इस्तेमाल करिए, काउंट इफ का इस्तेमाल करिए और पूरा रेंज सेलेक्ट करिए, पूरा रेंज सेलेक्ट करिए। इस बार नो वालों को गिनना है। शर्त क्या है? कॉमा लगा के इन्वर्टेड कॉमा। कौन सा वर्ड गिनना है आपको? नो पूरा लिखा हुआ नहीं है, एन लिखा हुआ है, तो एन में लिखूंगा यहाँ पे। अगर नो पूरा लिखा रहता तो मैं नो यहाँ पर लिखता, क्योंकि मैं एन ढूंढ रहा हूं तो एन ही यहाँ पर लिखूंगा और ब्रैकेट बंद करके एंटर प्रेस करूंगा। टोटल 8 लोग हैं जो नो वाले हैं। अब देखिए, मान लीजिए कि मैं यहाँ पे सबको नो में कन्वर्ट करता हूँ। मैं आपका डाटा मतलब क्लियर ही कर दे रहा हूँ कि आपको इस चीज से रिलेटेड फिर डाउट ना रह जाए कि अगर नो रहा तो मैं क्या करूंगा। मैं यहाँ पे नो बना देता हूँ सबको। ठीक है,
और आपके फॉर्मूला में भी थोड़ा सा छेड़छाड़ करता हूँ। अभी यहाँ जीरो क्यों आया, क्योंकि एन वाले नहीं है, अब नो वाले लोग हैं, कुछ एक्स्ट्रा आ गया, तो मैं फॉर्मूला बार में जाकर नो बना दूंगा इसे, फॉर्मूला बार में जाकर नो बना के एंटर प्रेस कर दूंगा। लीजिए आपके सामने जितने नो वाले हैं सबकी गिनती हो गई। तो इस प्रकार से आप काउंट कर सकते हो, गिन सकते हो, साथ ही साथ शर्तों के साथ गिनिए। अब इस फॉर्मूला का इस्तेमाल बड़े बड़े स्तर पे होता है, जैसे अटेंडेंस बनाने के लिए, या फिर बोल सकते हैं कि किसी स्कूल में बच्चे का अटेंडेंस बनाना है, या किसी स्टाफ के बारे में डिटेल चाहिए कि कितने दिन प्रेजेंट है, एब्सेंट है, लीव कितने दिन का ले रखा है, तो वैसे जगहों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, अपने दोस्तों से शेयर करिए, जिन्हें भी आप ये फॉर्मूला समझाना चाहते हो, बताना चाहते हो। जो लोग बिगनर हैं उनका जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सब बेसिक फॉर्मूलाज हैं जो आना ही चाहिए सबको। और तब तक के लिए बने रहिए ज्ञान विंडो चैनल के साथ। थैंक यू।